देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी मज़े की खीर बन के तैयार हुई है। ये देखिए ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज हम बना रहे हैं खीर। कल ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, तो आज मैं बना रही हूँ खीर। बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया 3 लीटर दूध आप डब्बे का भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं। मैंने खुला लिया है। यहाँ पे मैंने लिया 300 ग्राम चावल लिए मैंने। ये वाला 1 गिलास मैंने चावल लिया है। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, किशमिश लिए, पिस्ता और बादाम, और 1 कप मैंने चीनी ली है। ये 1 पाव बनता है। यहाँ पे मैंने लिया छोटी हरी इलायची। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि खीर को कैसे बनाना है। यहाँ पे देचकी में मैंने पानी ले लिया। पानी मैंने खुला लिया है। इसमें चावल को डालूंगी। तो चावल को अच्छी तरह मैं उबाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच इसकी मैं तेज़ कर दूँगी और अच्छी तरह चावलों को गलाना है कि अच्छी तरह ये गल जाए। और इसमें कोई नमक वगैरह, कोई ऑयल वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, बस ऐसे ही इसको पानी में मैं उबाल लेती हूँ, अच्छी तरह ये गल जाए। ये देखिए हमारे चावल जो अच्छी तरह गल चुके हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। इसका जो पानी है वो स्टेनर में मैं निकाल लेती हूँ। इसका स्टार्च जो है वो सारा निकल जाए। पानी में इसलिए निकालूंगी जिसमें जो स्टार्च होता है वो लेसपन जो खीर में आ जाता है वो नहीं आएगा, इसलिए इसका पानी जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। चावल में से मैंने पानी निकाल दिया है। ये देखें। अब लकड़ी की मधानी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, इसको ऐसे मैं मैश कर लूँगी। चावलों को अच्छी तरह मैंने मैश करना है कि खड़े खड़े चावल ना रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसको ऐसे में मैश कर लूँगी अच्छी तरह। ऐसे बहुत मज़े की खीर बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर ईद पे खीर ज़रूर बनती है क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले छोटे बड़े सारे वो पहले खीर खा के फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें एंड तक कि मैंने खीर कैसे बनाई है। कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो आप पूरी मेरी वीडियो देखा करें ताकि पता चले कि किस टाइम कौन सी चीज़ मैंने डाली है, कितनी डाली है, कैसे बनाई है। अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कैसे बनाया है। चावल अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी आंच मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ और अच्छी तरह मैं इसको ऐसे हिला लेती हूँ ताकि नीचे से चावल लगे नहीं। अब इसमें ऐड करूँगी हरी इलायची। मैं इलायची के मैंने दाने लिए हैं, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की खीर बनेगी। आपने पहले खीर खाई होगी लेकिन मेरे तरीके से ना आपने खाई होगी ना आपने बनाई होगी। आप ऐसे बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। अब यहाँ पे मैं डालूँगी चीनी मैंने 1 कप ली है। ये 1 पाव चीनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई कम मीठा खाता है, कोई तेज़ मीठा खाता है, अपने हिसाब से आप डाल लें। आप कम खाते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे घर में मीठा कम खाया जाता है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। इसकी आंच में थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। जब इसको उबाला आना शुरू हो जाएगा, 2-3 उबाल आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसकी हल्की आंच कर दूँगी। हल्की आंच पे इसको मैं 1 से 1.5 घंटा तक पकाऊँगी ताकि अच्छी तरह ये पके। और आपने ऐसे मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। अगर नीचे लग जाएगी इसकी स्मेल आएगी, सारी खीर में स्मेल आती, फिर वो खाने को दिल नहीं करता। आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे। तो मिलती हूँ फिर 1 घंटे के बाद। खीर को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो मैंने इसका मीठा चेक किया, मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं आधा कप चीनी इसमें और डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। यहाँ पे गिरी, मेवा और बादाम ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ये जो मेवा है मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ ताकि ये फूल जाए और गिरी भी है वो भी सॉफ्ट हो जाए। इसको आधा घंटा मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आया है खीर का।
ये कलर इसलिए अच्छा है कि मैंने जब चावलों को मैंने उबाला है, उसका पानी मैंने निकाल दिया था चावलों में से, और चावलों में से उसका स्टार्च निकल गया है। उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला है और ये दूध में पका है। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि जिस पानी में चावल उबालते हैं उसी पानी के अंदर दूध डाल देते हैं। उससे ना तो ऐसा कलर आता है और ना ही वो टेस्ट आता है। आप इसको दूध में पकाएंगे तो ये ऐसा कलर आएगा, आपको खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए ऐसे बबल बनने शुरू जब हो जाए तो आपकी खीर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल खोए की तरह बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी इसका आया और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप भी इसको ईद पे ज़रूर बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। ये खीर बहुत ही मज़े की बनी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी गार्निश कर लेते हैं बादाम और पिस्ते से। इस ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को ज़रूर ये खिलाएं। बहुत पसंद आएगी मेहमानों को भी, आपके घर वालों को भी, छोटे बड़ों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी खीर बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आपकी कुर्बानी को कबूल करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।